ओके, तो सेक्शन 2 इज मेनली फोकस ऑन द एम्प्लॉयबल स्किल्स। हमें किस तरह से एम्प्लॉयबल स्किल्स को ग्रो करना है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में सोचना है। मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मैं लैब्स में अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं रिसर्च में अच्छा हूँ, मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ, मैनेजमेंट में अच्छा हूँ, मैं लीडरशिप में अच्छा हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करने में अच्छा हूँ, मैं फील्ड वर्क में अच्छा हूँ, मैं कॉर्पोरेट में अच्छा कर सकता हूँ। ये क्वेश्चंस आपको खुद के साथ करने हैं और आपकी एटलीस्ट 2-3 स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। और कुछ जो स्ट्रेंथ है उसमें आप रिलेटिवली अच्छे हो वो भी लिख दीजिए, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता था कि यू आर वीक ऑन सर्टन एरियाज, यू कैन वर्क अपॉन दैट एंड अचीव द सक्सेस। पर ये थियोरी आज के ज़माने में नहीं है। आज के ज़माने में थियोरी बदल चुकी है। व्हाट यू आर गुड एट, यू कैन वर्क अपॉन दैट एंड फास्टर यू कैन अचीव द गोल ऑन बेस्ड अपॉन दैट स्किल सेट्स। तो आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करिए, ना कि आपकी वीकनेस से उसको सुधारने में जिंदगी बगाड़िए। समझ में आ गया? दूसरा, आप पसंद क्या करते हैं, आपका काम कौन सा पसंद है? आई वॉन्ट टू वर्क एज ए, ये आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स बनाइए। लेवल अप योर प्लान। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा ही जनरल मैनेजर के सपने देखना चालू करूं। आप लेवल अप कीजिए कि एंट्री लेवल की मेरी पोजीशन ये होगी, उसके बाद मिडिल लेवल पे ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो आप एंट्री लेवल के ऊपर फोकस करिए, पर आपका प्लानिंग लॉन्ग ड्यूरेशन का भी होना जरूरी है। ओके, लॉन्ग टर्म गोल क्या है? फर्स्ट 3 साल का प्लान क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एम्प्लॉयबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके 5 साल का प्लान क्लियर होना चाहिए। पहले 3 साल में आप यू शुड बी रेडी एट द पॉइंट, और मिनिमम 5 साल में, इन 5 years यू शुड हैव टू अचीव ऑल योर फाइनेंशियल फ्रीडम। और 5 साल के बाद आपको आपकी जो लाइकिंग्स वाला एरिया है वहां पे ही आपको कैरियर बनानी चाहिए। ओके, यहां से स्टार्ट होता है आपका अभी का काम। मेक ए लिस्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स। ओके, आप क्या करोगे? आपने स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर ली, आप क्या पढ़ते हो वो समझ में आ गया। अब क्या पढ़ते हो उसके बेस पर से हु विल गिव यू द जॉब, हु विल गिव यू द जॉब, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। जैसे एक फार्मेसी का बच्चा गोल्ड माइन में अप्लाई कर सकता है क्या? यस। फार्मेसी का बच्चा अगर उसने HPLC की एनालिसिस के बारे में उसको पता है तो गोल्ड माइन में जाके वो एज ए एनालिस्ट तो अप्लाई कर ही सकता है ना। दैट्स कॉल्ड द क्रिएटिविटी ऑफ योर प्रोजेक्शन। तो हमारा एक स्टूडेंट इस तरह से काम करता था। ही वॉज वर्किंग विथ गोल्ड माइन कंपनी एज ए केमिस्ट। तो आप पहले ये सोचो कि मैं कहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो एज ए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर की बात करूँ तो मैकेनिकल इंजीनियर कहाँ पे काम कर सकता है। एंट्री लेवल का इजीएस्ट टू गेट जॉब वो देश के हिसाब से सोचिए। अगर आप मान लीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियर ये सोचेगा कि मैं ऑटोमोटिव डिज़ाइन में काम करूँगा, तो वो उसकी सोच थोड़ी सी गलत है कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कनाडा में उतने ज़्यादा ऑटोमोटिव डिज़ाइनर्स की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमोटिव रिसर्च में भी उतने लोगों की जरूरत नहीं है। उसको क्या सोचना चाहिए कि इनिशियली आई कैन स्टार्ट माय करियर फ्रॉम द सर्विस सेंटर। तो पूरे कनाडा में कितने सर्विस सेंटर होंगे? हजारों सर्विस सेंटर्स हैं, जो छोटी कार से लेके बड़े व्हीकल्स तक, और वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड। तो आपको सोचना यह है कि व्हाट काइंड ऑफ एंट्री लेवल पोजीशंस आर अवेलेबल एंड हु विल बी माय प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स। तो आपके पास एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिस्ट होनी चाहिए। फार्मेसी के बच्चे हैं तो वो ये सोचे कि मैं सारे हेल्थ केयर सेंटर्स में काम कर सकता हूँ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर या तो एज ए ऑफिस बॉय, मतलब ऑफिस स्टाफ तो मैं काम कर ही सकता हूँ। फिर मैं सारी गवर्नमेंट हेल्थ एजेंसीज के साथ काम कर सकता हूँ, मैं सारी फार्मेसी स्टोर में काम कर सकता हूँ, मैं सारी फूड इंडस्ट्री में काम कर सकता हूँ, फार्मा इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, बायोटेक इंडस्ट्री में। ये सारा एरिया है जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। अगर आप इतना बड़ा लिस्ट बनाओगे तो आपके पास 5-7 हज़ार एम्प्लॉयर्स की लिस्ट बन सकती है। समझ में आ रहा है? इसीलिए जॉब सर्च करने का सबसे पहला तरीका है कि आप पहले एक बड़ी पिक्चर को देखिए कि हु विल बी माय प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। फिर वहां से आप नैरो डाउन करते जाइए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो वहां से आपको धीरे धीरे से लिस्ट करके छोटे लेवल पर पहुंचे, और वो जो डोमेन आपको मिलती है वहां से आप ये कीजिए कि उसके साथ ये पर्टिकुलर डोमेन में टॉप 10 प्लेयर्स कौन है, तो यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग दैम।
उसके साथ रिलेशंस, उसके साथ नेटवर्किंग, उसकी वो कंपनी के एम्प्लॉई के साथ, इस तरह से आप आपकी नेटवर्किंग को बनाइए। वो कंपनी को क्या चाहिए, उसके स्किल सेट्स क्या है, मेरे पास क्या है, क्या दोनों के बीच में कमियां हैं, उसको मैं किस तरह से मैनेज करूं। ऑल दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स वी हैव टू वर्क आउट। कौन से टाइम पे? पढ़ाई के साथ साथ। अगर आप ये नहीं सोचोगे तो यू कैन नॉट सर्वाइव। कनाडा की पॉपुलेशन कितनी है? सिर्फ 2.5 से 3 करोड़ के बीच में है, और गुजरात की पॉपुलेशन 6.5 करोड़ है, तो उससे हाफ पॉपुलेशन का देश है। हाफ पॉपुलेशन का देश है तो बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है यूएस जैसा रिसर्च इंटेंस कंट्री है कि वहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रिसर्च चल रहा है। तो नॉर्मल जॉब्स जो है उसके लिए इतने सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो कंपटीशन भी है, इसीलिए आपको अलग करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। अगर आप नहीं स्टैंड आउट करोगे तो यू कैन नॉट सर्वाइव। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल स्किल्स? और क्या क्या है टेक्निकल स्किल्स? पहले आपने फील्ड डिसाइड करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स दोनों की जरूरत होती है हर एक पोजीशन के लिए, पर उसकी जो रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग हो सकती है। कुछ प्रोग्राम्स, कुछ जॉब टाइटल्स ऐसे होते हैं जहां पे डोमिनेशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स होती है। जैसे केमिस्ट है तो उसमें डोमिनेशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा है क्योंकि उसको HPLC चलाना आता है। अगर मार्केटिंग है तो वो लाइफ स्किल्स डोमिनेशन वाला प्रोफाइल है। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो वो दोनों का बैलेंस है। आपको पेपर वर्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, ये सारी टेक्निकल स्किल्स भी जरूरी है। आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और कस्टमर के साथ में रिलेशंस मेंटेन करने के लिए लाइफ स्किल्स भी बहुत जरूरी है। तो आप पोजीशन के अकॉर्डिंगली ये सोचिए कि टेक्निकल स्किल्स कौन सी जरूरी है, लाइफ स्किल्स कौन सी जरूरी है। और ये सारी ट्रेनिंग, सारे लिटरेचर्स आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगे। लिंक्डइन स्पेशली प्रिपेयरिंग यू एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। आप वहाँ से काफ़ी कुछ पढ़ सकते हो, ओके, और वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। रेफरेंस, रिकमेंडेशन एंड नेटवर्किंग, इससे बेहतरीन चीज़ कुछ भी नहीं है जॉब ढूंढने के लिए। ओके, आप लोग IPCD के क्लास में आते थे तो निधि करके लड़की आती थी जो ऑस्ट्रेलिया गई अभी। ओके, विद इन 3 वीक से पहले करंटली सी इज वर्किंग एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन एंड सी इज अर्निंग $23 पर आवर। वीकेंड में $30। समझ रहे हो? 1 घंटे के, और कितने टाइम में? दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग और रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन। रेफरेंस कहाँ से बिल्ड कर सकते हो? आपके प्रोफेसर के पास से, क्योंकि प्रोफेसर का इंडस्ट्री के साथ में कनेक्शन होता है। लोकल स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे ऐसे मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहाँ से आप लिंक्डइन से नेटवर्किंग बना सकते हो। आप जिस फील्ड में हो वो फील्ड में बाकी और भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप नेटवर्किंग कर सकते हो। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, वॉलंटियरिंग बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आपकी स्किल्स ग्रो होगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्किल्स डेवलप करने के लिए। आप कुछ ट्रेनिंग्स भी जरूरी है। कनेक्टिंग विद द कॉलेज इवेंट्स, NGO के साथ जुड़िए ताकि आप वहाँ से नेटवर्किंग बिल्ड कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स, व्हेन द ओरिएंटेशन होता है, आपका पहला सेमेस्टर खत्म होने के बाद जब ओरिएंटेशन होता है तो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द वॉलंटियरिंग इवेंट ऑफ द कॉलेज। वो लोगों को गाइड करते हैं, ये करते, वहाँ से आप बहुत और भी स्टूडेंट्स के साथ, अदर डोमेन, अदर डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन में आओगे। हमारी एक बच्ची 12th पास किया था, जस्ट उसने 12th पास करके गई थी जॉर्जियन कॉलेज में, और जाने के बाद सीधा ही वो इलेक्शन में खड़ी हो गई। जाने के बाद सीधा ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट इलेक्शन में, और जीत भी गई। समझ में आया? तो मतलब कर सकते हो आप। जाने के बाद इमीडिएटली सीधा पहले ही महीने में वो इलेक्शन आया और इलेक्शन में खड़ी भी हो गई और सब कुछ रेडी। नाउ सी इज एट द वेरी गुड पोजीशन। बहुत अच्छी तरह से उसका नेटवर्किंग हुआ और वहाँ से सी हैज बिल्ड द वेरी गुड लाइफ। ये सारी एक्टिविटीज से आपका रिज्यूम बिल्ड होगा। ये रिज्यूम बिल्ड होगा दैट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द बेटर जॉब। प्रिपरेशन, लर्निंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप खुद को प्रिपेयर्ड कीजिए। रिज्यूम कैसे बनाना है, जॉब सर्च कैसे है, फॉरवर्डिंग लेटर कैसे लिखना है, कवरिंग लेटर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपकी कॉलेज सिखाएगी।
और हम लोग यहाँ से आपको एक ई बुक प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें ये सैंपल्स है सारे। आप डाउनलोड करके वो बुक को आप देख के उसका यूज़ कीजिए। रिज्यूम कैसे बनाना है, आपको किसी के साथ नेटवर्किंग ईमेल करना है तो नेटवर्किंग ईमेल का सैंपल दिया है, ये सारी चीज़ें वो बुक में है। ओके, तो उसको थोड़ा सा यूज़ कीजिए। इंटरव्यू प्रिपरेशन के क्वेश्चंस है उसमें, इंटरव्यू प्रिपरेशन के बाकी बहुत सारे रिसोर्सेज है, वहाँ से आप कर सकते हो। अब ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 33% ऑफ द एम्प्लॉई जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट होते हैं क्योंकि उसका डिजिटल इमेज इज नॉट मैचिंग विद व्हाट ही इज सेइंग। समझ में आया? तो गाली गलौज, नेगेटिव मैसेज स्प्रेडिंग, ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है डिजिटल पे। आपको ऊपर वाला देख रहा है, समझ में आया? ऊपर वाला मतलब डिजिटल मीडिया वाला देख रहा है। ऐसे तो काफी एग्जाम्पल्स है जिसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं, एक दो इंडियंस जो गुजराती थे, दे वर वर्किंग इन कुवैत में काम करते थे। ओके, और जो हिंदू मुस्लिम के कुछ एक्टिविटीज इवेंट्स होते रहते हैं जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बहुत चलते रहते हैं, तो आपके इमोशंस इस तरह से स्प्रेड मत कीजिए। आप जिस देश में हो वो देश की भी इज्जत रखिए। तो उस लोगों ने क्या किया, जो हिंदू डोमिनेंट वाले जो मैसेजेस थे जो दूसरी कम्युनिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट वाले, वो उसने स्प्रेड किया और ये सब करने में इन्वॉल्व थे। बहुत अच्छी जॉब थी, मतलब दे वर अर्निंग 50-60 लाख रुपए कमा रहे थे, अच्छी लाइफ थी, बहुत सेटल्ड थे। वो दोनों को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया और इंडिया आ गए। डिपोर्ट कर दिया मतलब वो देश में तो लाइफ में कभी जा नहीं सकते, और पेट्रोकेमिकल वाले थे तो वहाँ पे तो उसका कुछ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो कुछ भी नहीं था ना उसका। उसने क्या किया, खाली सोशल मीडिया का मिसयूज बोलते हैं ना उसको, कि दे हैव अननेसेसरी खुद को ट्रैप कर दिया। ओके, अभी वो लोग 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये में इंडिया में काम कर रहे हैं। दैट लेवल ऑफ डैमेज कैन हैपन। तो अननेसेसरी प्लीज मेंटेन योर डिजिटल इमेज। ऐसा मत कीजिए कि आप अननेसेसरी घुस जाए सारी जगहों पे, कि जो एंटी नेशनल हो, एंटी सोशल हो, एंटी रिलीजियस हो। You have to involve into positive message spreading activities. Don't get into negative event में मत जाइए। लिंक्डइन एंड फेसबुक पर से बहुत सारी जॉब्स ओपनिंग्स होती हैं। आपकी प्रोफाइल अच्छी तरह से यहाँ पे होना जरूरी है। लिंक्डइन आपको सिखाती है ये सारी चीज़ें भी। ओके, पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़। कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में अगर जैसे वहाँ पे है तो मतलब रास्ता क्लीन करने की कोई जुम्बेश हुई, या तो कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रही है आपके लोकल कम्युनिटी की, उसमें आप कुछ वॉलंटियरिंग के लिए चले गए। लीव योर लाइफ विथ योर बेस्ट। आप जिंदा हो ऐसा दिखना चाहिए सराउंडिंग में। ऐसा नहीं कि आप खाली खा पी रहे हो और बस उठ के आप कॉलेज जा रहे हो आ रहे हो। मैराथन अगर हो रही है, ठीक है 5 किलोमीटर में पार्टिसिपेट कीजिए। मानिए कि अच्छी जो आप अभी तो एंट्री लेवल पोजीशन में ये सारी चीज़ों का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पर आप जब मिडिल लेवल की पोजीशन पे जाओगे या तो हायर लेवल की पोजीशन पे, दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू मैराथन कंपेयर टू योर मेरिट्स। उसका मतलब ये होता है कि दोज हु हैव रन द मैराथन दे हैव ए फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेंटल एंड्योरेंस, दोनों ही है उसके पास। इसीलिए यू हैव टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग सच काइंड ऑफ इवेंट्स। तो ऐसा करना बहुत जरूरी है। ओके, ये सिर्फ एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। समझ आपको आ जाएगी, आपके पास ये बुकलेट मिल जाएगी। तो अब बहुत लाइटर नोट, ये लास्ट मोमेंट, लास्ट पॉइंट आपके लिए तो बहुत बहुत अर्ली है ये समझना, पर जितने पेरेंट्स देख रहे हैं ना, आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडिंग कि आप एक बार जागरूक होकर इसको सुनिएगा, और आप आपके पेरेंट्स के लिए और समाज के कुछ जो आपके सराउंडिंग में उसके लिए जागरूक होकर सुनिएगा। ये आपको इसकी ज़रूरत आज है थोड़ी 50%, पर इसकी ज़रूरत 3 साल के बाद आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। डन? चलो, लाइफ हमने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे माइंड पावर ट्रेनर, बहुत सारे जो लाइफ कोच, ये सब के पास से हमने सुना होगा
कि वी शुड हैव टू लीव द बैलेंस्ड लाइफ। सुना है ना हम सब ने, पर कोई ये नहीं बताया था कि मैथमेटिकली हाउ आई कैन मेक माई लाइफ इज बैलेंस्ड और नॉट, ये नहीं बताते हैं कोई। तो बोलते हैं उसका मतलब ये हुआ कि थियोरेटिकल बातें करते हैं पर उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो समझ नहीं है। इसीलिए इन जनरल लाइफ के 7 एलिमेंट्स होते हैं। 7 एलिमेंट्स कौन कौन से? हेल्थ, इमोशंस, रिलेशनशिप, टाइम, कैरियर, फिनेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। ये 7 इमोशंस बैलेंस में होने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 7 एलिमेंट्स को एक ग्राफ पे लगा देते हैं, नीचे उसकी वैल्यू 1 से 10 तक की कर देते हैं, और फिर आप क्या करो, आराम से आपके किसी अंकल के पास जाओ और उसको पूछो कि अंकल आपकी हेल्थ कैसी है, मतलब आप पूर्ण तरीके से सेटिस्फाइड है आपकी हेल्थ के बारे में? डायबिटीज हो गया है 40 साल में, हाइपरटेंशन हो गई है, पैसे तो बहुत है, तो आप मैप करो और आप खुद जजमेंटल होके उसके पॉइंट्स देना चालू करो। ओके तो ज्यादातर भारत 40 इयर्स 45 इयर्स में कहाँ दिखेगा आपको? फिनेंस एंड कैरियर तो अच्छा अचीव कर लिया, 10 में से 8 पर पहुंचे, पर किसकी कॉस्ट पर किया? हेल्थ, इमोशंस, रिलेशनशिप एंड टाइम, इसकी कॉस्ट पर ये अचीव हुआ। ठीक है, चलो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, दैट इज द फंडामेंटल फिलोसॉफी, पर अभी इसकी आदत लग गई है। अभी आइडियली क्या करना चाहिए बैलेंस के लिए? इसके ऊपर ब्रेक लगाना चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक लगा के वी हैव टू डिवोट दैट टाइम फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस थिंग्स। अब ये टाइम जो आपका है वो ज्यादातर इसके ऊपर डिवोट हो रहा है, अब इसको इसके ऊपर डिवोट करो थोड़ा सा। ओके तो ये थोड़ा सा कम होगा, ये 8 वाला है वो 7 होगा, पर ये है सिग्निफिकेंट इंप्रूव होगा, तो दैट इज कॉल्ड द बैलेंस लाइफ। समझ में आ रहा है? हम उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं ये बैलेंस लाइफ को। तो ये एक्सरसाइज करना जरूरी है, ये मुझे भी करना जरूरी है, मेरे जितनी एज वाले जितने आपके पेरेंट्स, आपके अंकल जो भी है उसको भी करना जरूरी है, और आपको आज से ये याद रखना भी जरूरी है, ताकि कल जाके आप भी तो वहां पे ही आने वाले हो। इसकी रेस आपके लिए अभी ये जरूरी है। तो आज का पूरा सेशन इस तरह से ऑर्गेनाइज था। अल्टीमेट ये है, इसके लिए 2 चीजें चाहिए, पैसे एंड टाइम। पैसे एंड टाइम को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, वो लेने के लिए जो मेन टूल है वो जॉब है, इसीलिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है फॉर द गुड जॉब। उसमें एंट्री लेवल जॉब के बारे में अभी से सोचना चालू करो, लेकिन मिडिल लेवल शुड बी इन योर माइंड। ओके तो अल्टीमेटली वी कैन गेट end up at the best quality of life. Done? That's it. Thank you very much. Best wishes. तो ये था आज का सेशन जो मैंने खुद को कमिट किया था कि आई कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विथ यू। तो अभी कल कोई सेशन नहीं है। ओके लाइफ प्लानिंग, और ये मुझे लग रहा था कि आप जो अर्ली स्टेज में स्टूडेंट है बोरिंग उसको बोर होंगे, तो उसके जो मेन की एसेंस था वो यहाँ पे डाल दिया कि लाइफ प्लानिंग में से सिर्फ इतना ही सोचो। अगर आपको प्लान करना है पूरी लाइफ को, तो सबसे पहले आप विश लिस्ट बनाओ आपकी। ओके आपकी विश लिस्ट बनाओ, इतनी विश लिस्ट कंप्लीट होगी ना तो उसके बाद दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। और ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी, या तो यूट्यूब पे या तो हमारे पोर्टल पे, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो बाद में भी। और आपको लगे कि इसको ज़रूरत है, उसको बोलना कि ये देख ले,